हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लाए हैं क्लास 10th का गणित का चैप्टर 1 का प्रश्नावली संख्या 1.1। अब देखेंगे 1.1 का प्रश्न संख्या 1 क्या है। निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। अब देखेंगे हम यूक्लिड विभाजन क्या है, देखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या है। चलिए अब प्रश्न को चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है 135 और 225। हल ए बराबर 225 और बी बराबर 135। चलिए यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चरण संख्या 1 पर चलते हैं। पहले आप लोग समझ जाइए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए आप जानते हैं, ए बराबर 225, बी बराबर 135 और क्यू आप लोग समझेंगे, इसको हम बाद में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना है 225 बराबर बी कितना है 135। यहाँ पर क्यू गुना में है, क्यू आप लोग समझाते हैं अभी। चलिए यहाँ पर देखिए 135 में 135 से 225 में भाग देंगे। 1 मत में 135 कितना बचेगा 0, यहाँ पर 90। देखिए इसको कहते हैं, भागफल को क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू। और शेषफल को आर कहते हैं। अब समझ में आ गया क्या कहते हैं? क्यू किसे कहते हैं? भागफल को। किसे कहते हैं? भागफल को। और आर शेषफल को। समझ आ गया? तो कितना आया? क्यू कितना आया 1, तो यहाँ पर मिटा के लिख देंगे 1। और आर कितना आया है 90। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो नहीं आया, हम उसको शेषफल में जीरो ला देना है। कितने में? आर बराबर जीरो होना चाहिए, तब जाके यह मैथ सही होगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 135 भाजक बराबर जो शेषफल था उसमें भाग देंगे तो क्यू कितना आ जाएगा? 1 मतलब में, प्लस आर कितना आएगा 45। देखिए यहाँ पर बताते हैं 135 में 90 में 135 से भाग देंगे, कितना आएगा 1 में 90। यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा 45। इसको क्या कहते हैं? क्यू, और इसको आर। तो यहाँ पर देखिए क्यू 1 है, यहाँ पर क्यू बराबर 1 है, वहाँ पर 1 लिख दिए, और आर बराबर 45 है तो यहाँ पर 45 लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आर बराबर 0 नहीं आया, इसलिए आगे तीसरा चरण में चलते हैं। चलिए अब देखते हैं चरण तीसरा में 90 बराबर 45 गुने में 2 प्लस 0। देखिए अब यहाँ पर 0 आ गया है, बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर 45 90 से भाग दिएगा, 45 दूनी 90 बराबर 0। क्यू कितना आया 2, और आर बराबर 0 आ गया, और क्यू बराबर 2। देखिए यहाँ पर 90 बराबर 45 लिखे थे, 45 से भाग दिया, क्यू 2 आया था और बराबर 0। देखिए अब बताते हैं इसमें आंसर कितना आया। पीछे से तीसरा अंक 1 2 3 मतलब कि यह 45। एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ बराबर 45। कितना है? 45। यही आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220। देखिए सबसे जो बड़ा होता है उसको हम मान लेते हैं ए, हल माना ए बराबर 3,8,2,2,0 है, ठीक है, और बी बराबर 196 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चरण संख्या 1 में देखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना है 3,8,2,2,0 बराबर बी कितना है 196। देखेंगे यहाँ पर 196 3,8,2,2,0 में भाग देंगे, कितना आएगा 1 से आएगा तो 196 कितना बचेगा 18, उतरेगा कितना 6 2। देख लीजिएगा भाग करके, हम लोग उतार देते हैं ऐसे ही।
देखिए कर दिए, 0 आ गया। आर बराबर 0, यहाँ इसको क्या मानते हैं, क्यू, क्या मानते हैं, क्यू। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्यू कितना है 10195 195, और आर बराबर कितना है, आर बराबर 0। देखिए पहले के चरण में ये खत्म हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, अंतिम से तीसरा अंक 1 2 3, यही आपका आंसर हो गया। SCF बराबर 196, कितना 196 आंसर।